हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री का अपना 107वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का बच्चों हमारा टॉपिक होगा ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। आपका बेटा पेपर सेकंड का ये लास्ट चैप्टर है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स। ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स अर्थात बेटा हिंदी में इसका अर्थ होता है कि इनोलेट के द्वारा या इनोलेट से होकर कार्बनिक संश्लेषण। तो वर्ड बेटा देख लीजिए, ऑर्गेनिक सिंथेसिस मतलब क्या है? ऑर्गेनिक सिंथेसिस से मतलब है बेटा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस मतलब बनाना, मेथड्स या फॉर्मेशन। अर्थात कार्बनिक यौगिक का निर्माण या कार्बनिक यौगिक का संश्लेषण वाया इनोलेट्स मतलब थ्रो वाया मतलब थ्रो, इनोलेट मतलब इनोलेट्स के थ्रू। केवल एक वर्ड है यहां पर जो आपको समझ नहीं आ रहा, इनोलेट्स। लेट्स आइडेंटिफाई दिस वर्ड। इस शब्द को जानते हैं क्या है? इनोलेट्स ऑर्गेनिक सिंथेसिस मतलब कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, वाया मतलब थ्रू से होकर, इनोलेट्स। ठीक, तो हेडिंग डाल दीजिए इनोलेट्स। इनोलेट क्या होते हैं? इनोलेट जानना है बेटा। तो देखिए बेटा, इनोलेट शब्द जान लेते हैं। एन का जो बना है इन से, इन ओएल बना है। यहां देखिए ये ओएल केवल ओएल का मतलब OH ग्रुप, ठीक, या हाइड्रोक्सी, या हम क्या कह सकते हैं एल्कोहल। एड्स मतलब ये एड्स आ गया बेटा। एड्स का मतलब होता है मेटल्स। अब मेटल्स में भी स्पेसिफाई कर देते हैं सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ईटीसी और भी। तो हम देखेंगे इन का मतलब एल्कीन, ठीक, एल्कीन बोले तो ये हो गई बेटा एल्कीन, ठीक। पहले लिख लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH OH, ठीक। अच्छा H2 यहां पर कोई ग्रुप लगा दो या आर
हो गया ई, तो क्या बन गया ये हो गया इनोल। अब बनाना है हमें इनोलेट। इसका मतलब इनोल में से बेटा, इनोल में से ये हाइड्रोजन, यदि ये हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन, कोई भी बेस यदि ले ले, मान लीजिए OH में ले लिया, ठीक, दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे ऑक्सीजन पर दे दिए, ठीक, या एरो ये लगा दिया, तो क्या हो गया O नेगेटिव R, ठीक, तो इनोल हो गया। अब नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसके पास पॉजिटिवली चार्ज आना चाहिए कोई एटम, और पॉजिटिवली चार्ज होती है मेटल, तो मेटल लगा देंगे सोडियम मेटल, तो बन जाएगा ये इनोलेट। तो हम बोल सकते हैं बेटा इनोल, ये है इनोल, इनोल के मेटल सॉल्ट इनोलेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनोलेट। हम लिखेंगे मेटल सॉल्ट्स ऑफ इनोल और इनोलेट्स। इनोल के धातु लवण इनोलेट कहलाते हैं। अब ये मेटल भी स्पेसिफाई है, ये मेटल हो सकती है, ये मेटल हो सकती है बेटा, सोडियम हो सकती है, पोटेशियम और लिथियम जनरली। और जब ये मेटल सोडियम है तो उस इनोल को कहेंगे सोडियम इनोलेट। क्या कहेंगे? सोडियम इनोलेट। जो वह एग्जाम्पल है ये, यदि यहां पर क्या हो, के हो, तो इसे क्या कहेंगे? पोटेशियम इनोलेट। इसी प्रकार यदि Li होगा लिथियम, तब इसे क्या कहेंगे? तब इसे कहेंगे लिथियम इनोलेट। लिथियम इनोलेट हो गया। नोट कर लो बेटा, दिख रहा होगा आपको। आगे नोट कर लीजिए। हो गया। तो हम बोल सकते हैं बेटा इनोल, इनोल के मेटल सॉल्ट्स, मेटल में सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, बहुत सारी ETC सॉल्ट इनोलेट कहलाते हैं। इनोलेट कहलाते हैं। हो गया, नोट करो।
इनोन के मेटल अर्थात सोडियम पोटेशियम लिथियम किसी साल्ट क्या कहलाते हैं, क्लोरेट कहलाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन हटाओ, N लगा दोगे, सोडियम इनोलेट K लगा दोगे, पोटेशियम इनोलेट Li लगा दोगे, लिथियम इनोलेट। ठीक, अब बेटा हमने इनोलेट भी जान लिया है और ऑर्गेनिक सिंथेसिस का मतलब कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण। तो हम कह सकते हैं कि वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी सिंथेसिस इनोलेट के द्वारा होती है, किनके थ्रू होती है, इनोलेट के थ्रू होती है, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक, ये स्पेसिफाई हुआ। तो हमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ने हैं बेटा इस चैप्टर में। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या पढ़ना है, प्रिपरेशन मेथड्स, रिएक्शन मैकेनिज्म, प्रॉपर्टीज और उनके सिंथेटिक यूजेस, उनके यूज क्या है, प्रयोग क्या है। ठीक, ये पढ़ना है। लेकिन ध्यान रखना इस चैप्टर में हमें बेटा उन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ना है जिनकी सिंथेसिस थ्रू इनोलेट्स होती है, अर्थात इनोलेट के थ्रू होती है। रिएक्शन की मैकेनिज्म इनोलेट के थ्रू हो। तो बेसिकली इनोलेट क्या हो गया, एक तरह का इंटरमीडिएट हो गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है, रिएक्शन आगे जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपना पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए क्वेश्चन आपका, व्हाट इज एथिल एसीटोएसीटेट। एथिल एसीटोएसीटेट मतलब CH3 CO CH2 CO O C2H5। क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट है डिस्कस इट्स मेथड ऑफ फॉर्मेशन डिस्कस इट्स मेथड ऑफ फॉर्मेशन, इसके बनाने की विधि समझाइए। कॉमन प्रॉपर्टीज, गुणों को भी समझाइए। एंड सिंथेटिक यूजेस, सिंथेटिक एप्लीकेशंस, सिंथेटिक एप्लीकेशंस। ठीक, अब इसके बनाने की विधि है बेटा क्लेजन कंडेंसेशन। तो ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, क्लेजन कंडेंसेशन। ठीक है, व्हाट इज क्लेजन कंडेंसेशन? ये रिएक्शन आ सकती है, इस रिएक्शन से एथिल एसीटोएसीटेट का निर्माण होता है। ठीक, और ये पढ़ेंगे बेटा हम कल। थैंक यू वेरी मच।